भूख नहीं है मुझे। है कैसे नहीं, लो खाओ। आपको मुझ पे तरस खाने का कोई हक नहीं। आज की कहानी है एक अधूरी दास्तां गुरुदत्त और वहीदा रहमान की। एक तरफ थे गुरुदत्त जिनकी फिल्में आज भी अमर हैं और दूसरी तरफ थी वहीदा रहमान जिनकी मासूमियत और खूबसूरती पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो एक नहीं, दो नहीं, तीन जिंदगियां बर्बाद हो गईं। क्या थी उनकी कहानी, चलिए जानते हैं। फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त बतौर एक्टर कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 फिल्में डायरेक्ट की हैं, सभी की सभी सुपर डुपर हिट। उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहब बीवी और गुलाम जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। गुरुदत्त ने फेमस सिंगर गीता दत्त से प्यार के बाद शादी की थी। इनकी शादी 1953 में हुई थी, मगर अफसोस ये शादी सिर्फ 4 साल ही चल सकी। साल 1957 में उन दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई थी और अंत में गीता ने उन्हें छोड़कर अलग रहने का फैसला कर लिया था। गुरु और गीता की पहली मुलाकात हुई थी फिल्म बाजी के सेट पर। गीता को देखते ही गुरुदत्त उनके दीवाने हो गए थे। वहीं गीता भी गुरुदत्त के डायरेक्शन की कायल थी। सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा और इस खूबसूरत जोड़े ने शादी करने का फैसला किया और साल 1953 में उन्होंने साधारण तरीके से शादी कर ली। इनके 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना दत्त। लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद गुरु को वहीदा रहमान से प्यार हो गया। कैसे हुई थी वहीदा रहमान की एंट्री गुरुदत्त की लाइफ में? उस वक्त वहीदा एक नई एक्ट्रेस थी, साउथ से आई थी और डांस में महारत रखती थी। कहा जाता है कि उन्हें सीआईडी में मौका देने वाले कोई और नहीं, खुद गुरुदत्त ही थे। सीआईडी के बाद वहीदा लगभग हर बड़ी फिल्म में गुरुदत्त के साथ दिखी। प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम, मानो गुरुदत्त की हर फिल्म वहीदा के बिना अधूरी हो। यहीं से शुरू हुई वो बातें कि गुरुदत्त सिर्फ वहीदा को ही क्यों कास्ट करते हैं, क्यों हर स्टोरी में वही हीरोइन होती थी, क्यों उनके कैमरे के सामने वहीदा की मासूमियत इतनी चमकती थी। कहा जाता है कि गुरुदत्त को वहीदा की सिंप्लिसिटी, उनकी अदाकारी और उनकी नरमी भाती थी। वहीं घर पर पत्नी गीता दत्त को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गीता खुद एक मशहूर प्लेबैक सिंगर थी, लेकिन शादी के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके पति हर वक्त वहीदा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तो उनके झगड़े शुरू हो गए। इसी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में दरार आनी शुरू हो गई थी। पत्नी गीता इस बात से बेहद परेशान रहने लगी थी। 1957 में फिल्म आई प्यासा, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो भी गुरुदत्त ही थे। यह फिल्म इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक है। कोई शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। इसी फिल्म के दौरान दोनों की केमिस्ट्री और भी गहरी हो गई और यही वो मोड़ था जब गीता दत्त और गुरुदत्त के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आने लगी। एक बार तो गुरुदत्त को रंगे हाथों पकड़ने के लिए गीता दत्त ने जाल बिछाया। एक दिन गुरुदत्त के पास वहीदा रहमान के नाम से खत पहुंचा जिसमें लिखा था, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, सुध बोध खो चुकी हूँ, न जाने आपने क्या कर दिया है। खत के आखिर में मिलने का बुलावा था। गुरुदत्त इस खत को पढ़कर हैरान हुए, क्योंकि हर दिन वो वहीदा से सेट पर मिलते ही थे। उन्होंने अपने दोस्त और फिल्म राइटर अबरार अलवी से इस मसले पर चर्चा की। अबरार पहले ही नजर में भाप गए कि यह खत वहीदा ने नहीं लिखा। खत का सच पता करने के लिए तय समय पर गुरुदत्त और अबरार नरीमन पॉइंट पहुंचे। थोड़ी देर में एक कार से गीता दत्त और उनकी दोस्त उतरी। इस वाक्य से गुरुदत्त बेहद खफा हो गए और उन्होंने गीता पर हाथ भी उठा दिया और इस घटना के बाद वो हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन सबसे बड़ा घाव गुरुदत्त को तब लगा जब गीता दत्त ने अपनी छोटी बेटी को गुरुदत्त से मिलने के लिए मना कर दिया। कहते हैं यही वजह थी कि वो डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी से बेहद प्यार करते थे। गुरुदत्त द अनसेटिस्फाइड स्टोरी किताब के अनुसार एक बार गीता दत्त ने वहीदा पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था कि जब से वो हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी नरक हो गई है। गीता दत्त जब अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त का घर छोड़कर चली गई तो सबको यही लगा कि अब शायद गुरुदत्त और वहीदा रहमान एक हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग थी।
वहीदा ने कभी गुरुदत्त को पूरी तरह से अपनाया ही नहीं। वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस को लेकर बहुत क्लियर थी। उन्हें गुरुदत्त का जरूरत से ज्यादा पॉजेसिव नेचर खटकता था। वो वहीदा को किसी और डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए मना करते थे। और सबसे बड़ी बात, वहीदा कभी ये नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें घर तोड़ने वाली औरत कहें। धीरे धीरे वहीदा ने उनसे दूरी बना ली। यानी एक तरफ गीता दत्त जा चुकी थी और दूसरी तरफ वहीदा ने भी अपने रिश्ते की सारी डोरियां ढीली कर दी थी। और यही वो पल था जब गुरुदत्त बिल्कुल अकेले पड़ गए। पत्नी साथ में नहीं थी, मोहब्बत पूरी नहीं हुई और उस तन्हाई ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। कहा जाता है कि यही अकेलापन धीरे धीरे उन्हें शराब और सीवर डिप्रेशन की तरफ खींच ले गया और उनकी कहानी का दुखद अंत यहीं से तय हो गया। दोस्तों के बीच वो अक्सर बातें किया करते थे कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर आई 10 अक्टूबर 1964 की वो काली सुबह। अपनी जिंदगी की आखिरी शाम उन्होंने अपने दोस्त अबरार अलवी के साथ गुजारी। रात के 1 बजे अलवी उनके घर से खाना खाकर निकल गए। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। अगले दिन गुरुदत्त अपने घर में मरे हुए पाए गए। उनके कमरे में पलंग के पास एक मेज पर गिलास रखा हुआ था, जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ था। वहीं एक किताब खुली हुई थी और कुछ सिगरेट के अधजले टुकड़े और कुछ से निकलता हुआ धुआं। मेज पर पड़ी थी नींद की गोलियों की शीशी। गुरुदत्त हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। सिर्फ 39 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा का सबसे इमोशनल स्टोरी टेलर दुनिया को छोड़कर चला गया। क्या शराब के नशे में गलती से वो ज्यादा नींद की गोली खा गए थे या फिर वो बस चले जाना चाहते थे, कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी गुरुदत्त, गीता, वहीदा की कहानी, जो सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं थी, ये थी एम्बिशन, दर्द और एक आर्टिस्ट की तन्हाई की कहानी। 3 जिंदगियों की अनसुलझी कहानी। आपको क्या लगता है, गुरुदत्त की जिंदगी को सबसे ज्यादा किसने बदला, गीता, वहीदा या खुद उनके फैसले ने? कमेंट करके बताएं। और हाँ, फिल्मी फैक्ट्स कैप्सूल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी फिल्मों के पीछे छुपी सच्चाइयां।